Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। और हम जो है एडमिशन पे लगे हैं एनडीटी टेस्ट 2025। इसके मैथमेटिक्स के जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं, इसकी प्रिपरेशन यकीनन एक बहुत बड़ा टास्क है। आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का बैकग्राउंड आपके पास हो तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा ये एज होता है आम एकेडमिक एजुकेशन में और एप्टीट्यूड में, और आप हमारे लेक्चर से उस एज को हासिल कर सकते हैं। और उसमें और कमांड हासिल करने के लिए अगर आप हमारे पेड ग्रुप में, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हैं, जिसकी जस्ट 1000 रुपीज़ फ़ीस है, तो और ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा। तमाम पीडीएफ सॉल्व अनसॉल्व आपको मिल जाएंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, तो हम आपको इसकी डिटेल जो है वो आपके नंबर पे सेंड कर देंगे। अच्छा बेटा, अब आते हैं हम ये हमारे पास आज का टॉपिक है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। क्योंकि चैप्टर नहीं है लेकिन एक टॉपिक बनाकर हमने जो है वो उसको एक्सप्लेन करना है। और इसमें क्या-क्या आपने पढ़ने हैं उसका रिव्यू हम करते हैं। कि कर्व की इक्वेशन है, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कोई भी कर्व है, उस कर्व को हमने एफ ऑफ एक्स से शो किया। उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1। इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए जो उसको जस्ट एक पॉइंट पे टच कर रही है। बेटा इस लाइन को हम नाम देते हैं, टेंजेंट लाइन का नाम देते हैं। हर लाइन का स्लोप होता है, टेंजेंट लाइन का स्लोप मालूम करना है तो कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया जाए और इस पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे, तो जो जवाब आएगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लाइन, टेंजेंट लाइन, लाइन हर लाइन का स्लोप और इक्वेशन होती है। इसका स्लोप आपको मिल गया, टेंजेंट लाइन का स्लोप मिल गया, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाकर y माइनस वाई वन इक्वल है m टाइम्स x माइनस x1 के साथ हम जो है वो मालूम कर सकते हैं टेंजेंट लाइन का स्लोप। वो लाइन जो परपेंडिकुलर हो किसी टेंजेंट पे और इस कॉमन पॉइंट से पास हो रही हो। ये कर्व आपके पास है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये कॉमन पॉइंट है जहाँ दोनों मीट कर रहे हैं। एक ऐसी लाइन जो इनके ऊपर क्या हो बताइए, परपेंडिकुलर हो, जो कॉमन पॉइंट से पास हो रही है और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, उस लाइन को नाम देते हैं नॉर्मल टू कर्व का नाम देते हैं। उस लाइन को क्या नाम देंगे हम, नॉर्मल टू कर्व का नाम दिया जाएगा। और अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप है m1, तो सेकंड लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, माइनस का 1/mt हो जाएगा। जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, लेकिन चूंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। उस हवाले से हमने -1/m1। अब ये नॉर्मल लाइन, नॉर्मल भी एक लाइन है, इसी पॉइंट से पास हो रही है, इसका स्लोप हमें मिल गया तो इसका फार्मूला भी यही रिप्लेस कर देंगे, y माइनस वाई वन स्लोप ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। और इसे आप लिख सकते हैं y माइनस वाई वन, टेंजेंट लाइन के स्लोप की जगह m/mt रिप्लेस कर दें, x माइनस x1। याद रहे टेंजेंट एंड नॉर्मल इनके दरमियान हमेशा हमेशा 90 डिग्री होता है। एंगल बिटवीन टेंजेंट 90 इज 90 डिग्री या π/2 के इक्वल होगा। अब टाइप नंबर 2 के सवालात आपको टेंजेंट में मिलते हैं कि वहाँ लाइन की इक्वेशन भी दी जाती है। एक लाइन टेंजेंट है कर्व के ऊपर, सर्कल के ऊपर, पैराबोला के ऊपर, इलिप्स के ऊपर, तो वहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली और सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है जहाँ टेंजेंट की इक्वेशन भी गिवन होती है, कर्व की इक्वेशन भी गिवन होती है, प्रूफ करना होता है लाइन टेंजेंट है या नहीं, तो हम जो है साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट के जवाब 0 आ जाए तो वो लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा हो तो लाइन जो है वो कॉर्ड हो जाएगी। लाइन जो है कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही होगी, लाइन कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही होगी। सही। फिर आपने पता ये लाइन की इक्वेशन पता है, अगर लाइन कोई एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है, उस एंगल का टेंजेंट लिया जाए तो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है।
लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये दूसरा तरीका है। लाइन की इक्वेशन गिवन हो, फार्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये स्लोप मालूम करने का तीसरा तरीका। किसी कर्व के ऊपर लाइन ड्रॉ की जाए, टेंजेंट लाइन, अब स्लोप मालूम करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स से। तो पूरे बुक में 4 मेथड हैं स्लोप मालूम करने के। टेन अल्फा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, इक्वेशन गिवन हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y, कर्व गिवन हो तो इस फार्मूले से हम स्लोप निकालते हैं। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये कहा जा रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब 0 0। ये कर्व की इक्वेशन गिवन है, स्लोप मालूम करना है। सम टाइम आपको ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। ग्रेडियंट और स्लोप आप सेम हैं। आप इंजीनियरिंग बुक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो वहाँ पे आपको कहीं स्लोप नज़र नहीं आएगा, हर जगह ग्रेडियंट लिखा होता है। ग्रेडियंट का मतलब है स्लोप मालूम करना। टेंजेंट का स्लोप मालूम करना है, वी नीड डी वाई ओवर डी एक्स। डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए इसको, डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएट सेकंड, प्लस प्रोडक्ट फॉर्म है। सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट को, एक्स का डेरिवेटिव 1, फर्स्ट फंक्शन लिखा इसको डिफरेंशिएट किया 2x। सेकंड फंक्शन लिखा y को डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। बेटा यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। पहले टू एक्स वाई को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, 1 माइनस 2xy होगा, और यहाँ बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो डिवाइड में चला आएगा। किस पॉइंट पर मालूम करना है, ओरिजिन का मतलब 0, 0। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स जो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, किस पॉइंट पर, 0, 0 पर। एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, तो 1 माइनस 2, 0 0 हो जाएगा। और एक्स की जगह 0 प्लस 1, ऊपर 1 नीचे 1, 1 आ गया। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है वो 1 के बराबर है। सही बात। ये आगे बढ़ते हैं हम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, हाइपर कर्व है आपके पास, कर्व का नाम हाइपरबोला है। इस तरह कर्व बना लेते हैं हम। इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, √2 का 1 है, और एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। इस लाइन को टेंजेंट का नाम दिया जाए। अब टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करनी है। फॉर्मल मेथड है, डिफरेंशिएट करो, पॉइंट पुट करो, स्लोप निकल आएगा। अगर ये सारी टेंजेंट हैं, लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट लाइन इस पॉइंट से पास होती है, ये पॉइंट इसको वेरीफाई करेगा। √2 वाली शक्ल यहाँ लिखी हुई है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। 2 √2x मान लें, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, और वो टेंजेंट लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट इसको वेरीफाई करना चाहिए। x की जगह √2 लिख दें, -3, y की जगह 1 रिप्लेस कर दिया जाए। √2 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, -3 इज इक्वल टू, सॉरी 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 वेरीफाई हो गया। तो नो डाउट हमारे पास ये जवाब जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप मालूम करना है, एम मालूम करना है टू द कर्व एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर। ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएट करना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। हम अपने कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। यून टू वी का फार्मूला प्रोडक्ट टर्म है, पहले x-3 फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएट सेकंड, प्लस ऑफ सेकंड फंक्शन, और डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। अब बताए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन 2x, सेकंड फंक्शन लिखा डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन 1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट 2x स्क्वायर माइनस 6x, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, यू गेट 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस ऑफ 2। किस पॉइंट पर बात की जा रही है, पॉइंट x इक्वल टू 1 पर। तो बेटा डी वाई ओवर डी एक्स स्लैश x इक्वल टू 1 पर x की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे, प्लस 2, 3 2 5, 5 में से -6 गया, -1 विद आंसर। ये ग्रेडियंट निकल आया या स्लोप निकल आया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी है इस इलिप्स के ऊपर। अब वो नॉर्मल लाइन, ये एलिप्टिकल शेप हमारे पास है, किसी पॉइंट पर उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 3, 16/5 हैं। इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया, ये नॉर्मल लाइन है, और इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। तो इन दोनों में से किसी को इक्वेशन कह लें। ये नॉर्मल का फार्मूला y माइनस वाई वन एम टाइम्स
एम टाइम्स ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल एक्स माइनस एक्स वन होता है। तो देखें यहाँ पे वाई वन की वैल्यू 16/5। तो ये वाला टॉपिक तकरीबन काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। वेरीफाई करके देख लें, वाई की जगह 16/5 ज़ीरो हो जाएगा, एक्स की जगह 3 लिखें ज़ीरो हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ आपसे कहा जा रहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप का मतलब क्या होगा? कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला पॉइंट रिप्लेस कर देंगे। डिफरेंशिएट कर लिया जाए डी अपॉन डी एक्स, याद रहे इसके अलावा और किसी के साथ डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। नॉर्मल और टेंजेंट के सवालात में हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफरेंशिएट करेंगे। 4ax वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा, साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा बेटा। और यहाँ पर हमारे पास 4a बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें मिल गया। ये 4a रहा, वहाँ से 2y शिफ्ट हो गया, 2 से कैंसिल होके 2a अपॉन वाई आ गया। आपको डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना है एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पर? ए टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2a t पर। तो ये 2a रहेगा, y की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं? 2a t लिखने जा रहे हैं। कैंसिल आउट हुआ, 1/t आ गया। अब ये 1/t जो है हमारा इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। ये कहा जा रहा है टेंजेंट एंड नॉर्मल के दरमियान एंगल मालूम करना है। बिल्कुल आसान सी बात है, टेंजेंट नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री या π/2 होता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नन हो जाएगा, 90 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं और अब आपसे कहा जा रहा है द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस a√2 टचेज द सर्कल। इस सर्कल को टच कर रहा है, ये लाइन है, सर्कल की इक्वेशन है और इसके बहुत सारे तरीके हैं। और एक लाइन इसको टच कर रही है, उस लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू एक्स प्लस a√2। अब इसका फॉर्मल मेथड है साइमल्टेनियस सॉल्व किया जाए और डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करें, जवाब ज़ीरो आ जाए तो लाइन टेंशन होगा। अब हम क्या करें, इसमें थोड़ी ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को कहा जा रहा है एट द पॉइंट, पॉइंट वेरीफाई करना है। तो हम क्या करें, पॉइंट उठा के पुट कर दें, वेरीफाई हो जाए तो जवाब सही हो जाएगा। इस पॉइंट को उठा के पुट करें, y की जगह क्या लिख दें? -a/√2 रिप्लेस कर दें, x की जगह a/√2 रिप्लेस कर दें, a√2 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके माइनस में जवाब नहीं आएगा। फिर ये वाला पॉइंट रिप्लेस करके देखें, y की जगह a/√2 रिप्लेस कर दें, x की जगह -a/√2 रिप्लेस कर दें, प्लस a√2 रहेगा। एलसीएम लेके चेक करते हैं, √2 आ जाएगा, माइनस का a, √2 2 आ जाएगा, 2a सब्ट्रैक्ट करेंगे a/√2, a/√2 वेरीफाई हो गया। तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। सही, ये जवाब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये लाइन की इक्वेशन है, यह पैराबोला को टच कर रहा है, लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है। अब लैम्डा मालूम करना है तो एक तरीका साइमल्टेनियस सॉल्व करने का, यहाँ से हम y को इक्वेट कर लें, या x को इक्वेट कर लेते हैं। x की वैल्यू होगी -1 माइनस वाई के इक्वल होगी, है ना। वाई स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, लैम्डा x की जगह -1 माइनस वाई रिप्लेस कर दें, वाई स्क्वायर, ये लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, माइनस लैम्डा वाई इधर आके प्लस का लैम्डा वाई, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लाइन टच कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। बी स्क्वायर का बी स्क्वायर -4ac डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी है, टच कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू लैम्डा, सी यहाँ पे आ जाएगा, बी की जगह लैम्डा का स्क्वायर -4, ए की जगह 1, सी की जगह लैम्डा आ जाएगा। बेटा ये ज़ीरो रहेगा, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा, ये 4 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, एक लैम्डा लैम्डा कैंसिल हुआ तो लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। और आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है लाइन मीट द कर्व, हमने पहले भी कराया। एक पैराबोला दिया हुआ है आपके पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x अलॉन्ग x एक्सिस के साथ ये पैराबोला है। और ये स्ट्रेट लाइन मीट द पैराबोला, एक स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला को मीट करती है, मतलब 2 पॉइंट पे कट करती है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। देन द मिड वैल्यू, इसकी जो मिड वैल्यू है वो हमें मालूम करनी है। इफ़ द इक्वेशन गिवन है x - y इज इक्वल टू 6,
ए बी को मिलाने वाली इक्वेशन। अब इसको चेक कर लेते हैं हम। एक्स की जगह अगर ये मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली लाइन पर मौजूद होगा। अब लाइन की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। एक्स की जगह 10 लिखें, वाई की जगह 4 इज इक्वल टू 6, 0 इक्वल टू 0 वेरीफाई हो रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बीएससी लेवल का सवाल था, आया है एक आध मरतबा। कर्व की इक्वेशन गिवन है और एक लाइन इसको दो पॉइंट पे टच कर रही है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करनी है पैरेलल टू ए बी। ए बी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें और ये लाइन हमने ड्रॉ की। इसमें दो ख़ास बातें हैं। नंबर वन, ये इस टेंजेंट है ये कर्व के ऊपर और इसके साथ पैरेलल है तो दोनों का स्लोप जो है वो सेम हो जाएगा। तो बताएं स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू माइनस वाई वन, टू माइनस ज़ीरो, फाइव माइनस का वन, बेटा 2/5 आ जाएगा। अब इनमें से 2/5, सॉरी, वाई टू माइनस वाई वन, टू माइनस ज़ीरो, फाइव माइनस वन, ये 4 आ जाएगा और ये कैंसिल होके 1/2। अब बताएं इनमें से किसका स्लोप। अगर मैं इसका स्लोप देखूं, इसका स्लोप निकालने की कोशिश करूं, इसका स्लोप क्या होगा बताइए। आपको बताया माइनस फार्मूले का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई। एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट -2, माइनस माइनस प्लस का 1/2 है। तो यही हमारा जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल पैरेलल टू दिस। ये हमारे पास जो है सर्कल हमने ड्रॉ किया। सर्कल की इक्वेशन है। आपने क्या ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। ये टेंजेंट लाइन आगे जाकर एक और लाइन के साथ पैरेलल है। उस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। सही। अब बताएं जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट लाइन दोनों पैरेलल लाइन है तो दोनों की इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम होगी, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होगा। इसकी इक्वेशन में 2x प्लस वाई, लेकिन कांस्टेंट चेंज होगा। 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई ये लिखा हुआ, 2x प्लस वाई ये लिखा हुआ, तो इन दोनों में से कोई एक जवाब जो है हमारा टेंजेंट होगा। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या सपोज करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस प्लस वाई प्लस के सपोज कर लेंगे। हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है। वाई इक्वेट कर लें बेटा, ये आ जाएगा माइनस के माइनस 2x, और इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, गेट टू मच टाइम। तो ये हमारे पास, अच्छा चलो देखें, इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है, फिर के की वैल्यू निकाली है और के की वैल्यू को पुट कर देना है, तब कहीं जाकर इसका जवाब आएगा। वैसे तो हमने डिसाइड कर लिया ये +9 -9 होगा। अब हम जो है वो चलें पुट करके देख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा के माइनस 2x, माइनस के माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6, वाई की जगह माइनस के माइनस 2x और माइनस का 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों इसको माइनस साइन कॉमन लेंगे, स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ के स्क्वायर प्लस ऑफ 4kx प्लस ऑफ 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4x माइनस 6 4 ज़ा 6k आ जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 12x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इट बिकम्स 5x स्क्वायर हो गया, और x इन दोनों में से x कॉमन ले लें, 4k माइनस का 12 हो जाएगा प्लस साइन के साथ, बाकी कचरा यहाँ जमा कर दें, के स्क्वायर और माइनस 6k माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अच्छा, अब हमने क्या करना है इसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की जगह 0 रिप्लेस करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac यहाँ पे शिफ्ट होगा, 4ac बराबर बी स्क्वायर, 4a का मतलब 5 होगा, c के माने होंगे के स्क्वायर माइनस 6k माइनस का 7, बी स्क्वायर का मतलब होगा 4k माइनस 12 का होल स्क्वायर। सही।
अब आप थोड़ा सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्या इसमें के की वैल्यू निकल आएगी बेटा, और उस के की वैल्यू को आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। +9 आ रहा है तो ये वाला जवाब होगा, -9 आ रहा है तो ये वाला जवाब होगा। अब देखें यहाँ पर ये कर्व की इक्वेशन गिवन है, अच्छा सवाल है कि कर्व कर्व की इक्वेशन गिवन है, स्टेशनरी पॉइंट दिया हुआ है इसका। स्टेशनरी पॉइंट किसी कर्व के ऊपर वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। इन पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, और इन स्टेशनरी पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो के बराबर हासिल होता है। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका जवाब क्या होगा, 2ax प्लस और बी हो जाएगा, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट है तो ज़ीरो आ जाएगा, 2ax प्लस और बी आ जाएगा हमारे पास। अब पॉइंट आपको दे रखा है, स्टेशनरी पॉइंट कौन सा है, 2, -2 -3 ये स्टेशनरी पॉइंट है, पॉइंट पुट कर सकते हैं। पॉइंट क्योंकि ये पॉइंट पुट कर दे अगर हम, ये आ जाएगा हमारे पास, ज़ीरो आ जाएगा, एक्स की जगह 2a, एक्स की जगह क्या लिख दें, -2, और वाई तो मौजूद नहीं है, बी आ जाएगा। ये रहेगा ज़ीरो, मिलेगा बी माइनस का, बी पहले लिख लें, b-4a। अब आपको क्या मालूम करना है, ए और बी आपको मालूम करना है, ए और बी मालूम करना है। बताएं, फर्स्ट वाली टर्म ले लें, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, चेक कर लेते हैं। पहले वाले को चेक कर लेते हैं, वेरीफाई करें तो यही जवाब होगा। बेटा बी की वैल्यू -6 है, -4, ए की जगह क्या लिखेंगे, 3/2। तो ये जवाब तो नहीं है हमारा, सॉरी, ये जवाब, ये चूँकि दोनों माइनस में आएंगे तो छोड़ दें इसको, और ये जवाब चेक करें 3/2 के साथ। ये जवाब चेक करते हैं, इसमें हम ज़ीरो इक्वल है b-4a में कौन सा पॉइंट चेक करने जा रहे हैं, -3/2 और -6 को चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको चेक करने जा रहे हैं। तो अब हम जो है वो रिप्लेस करेंगे, ये ज़ीरो आ जाएगा, बी की जगह -6 माइनस का 4, ए की जगह -3/2 आ जाएगा। ये ज़ीरो मिलेगा, -6 माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 और ये 6 हो जाएगा, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो नो डाउट हमारे पास ये जो है इसका परफेक्ट जवाब है। बेटा इसको प्रॉपर तौर पे करेंगे, टेक्स टू मच टाइम। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का टॉपिक फिनिश हुआ। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। 1 से 2 मरतबा इस लेक्चर को देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर ये पेपर में आता है, तंग करता है, और इसके सेपरेट क्वेश्चन मौजूद नहीं थे तो इस तरह हमने इसके सेपरेट क्वेश्चन बना दिए। तो इसको आप ज़रूर देख के जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसकी मदद से होंगे। और दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर सिला मिलेगा। और कोशिश कीजिए एनईडी के किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन हो जाता है ज़रूर ले लीजिए। हो सकता है वो फील्ड आपके आगे फ़ायदे में ना रहे, लेकिन ये कि आपका 4 साल हँसते खेलते ग्रेजुएट हो जाएगा। किसी दूसरी जगह जाएंगे, इट टेक्स, एक तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल होगी, आपके 4 साल 5 साल में कन्वर्ट होंगे, और जो है वहाँ आपका आना जाना और डिस्टर्बेंस बहुत होगी। बहुत स्मूथ तरीके से आप जो है एनईटी में स्टडी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मैं जानता हूँ जिन्होंने 4 साल किसी हल्की-फुल्की डिपार्टमेंट में पढ़ लिया, फिर उसके बाद 2 साल कंप्यूटर पढ़ा, आज वो बहुत अच्छी डिपार्टमेंट में, बहुत अच्छे बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ज़रूर एनईडी में आप अपने 4 साल हँसते-खेलते निकालें ताकि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। बाकी दूसरी जगह इवन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लाले पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ गारंटी है, आप एडमिशन होता है तो 4 साल में ज़रूर थोड़ी मेहनत करिए आप, तो आप ज़रूर पास आउट हो जाएंगे। तो बेटा और जितनी गाइडलाइन हो सकती है हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, स्टडी करें, दुआ करें, अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।